जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, दुनिया में इस समय पर वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, संसाधनों पर एकाधिकार की लड़ाई हो रही है, अपने धर्म को महान साबित करने की लड़ाई हो रही है। लेकिन इन सब लड़ाई के अंदर जिस चीज की हानि हो रही है वो है मानवता की हानि, वो है प्रकृति का असंतुलन। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम कोई गलती कर रहे हैं। ऐसे में यदि आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो फिर सुधार की प्रक्रिया तो आरंभ हो ही नहीं सकती। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए कि वर्तमान के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि 30 मार्च 2025 का दिन इस धरती पर कलयुग का अंतिम दिन है और धर्म युग का पहला दिन है, और इस दिन के पश्चात धर्म की स्थापना का कार्य बहुत तेज गति से होगा। और आप देख भी रहे हैं कि 30 मार्च के बाद से हालात कितनी तेजी से बदलते जा रहे हैं। हालात बदल नहीं रहे हैं बल्कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि हमारे मनों के अंदर एक भय, डर का माहौल, एक बेचैनी पैदा हो रही है। आखिर अब क्या होगा, कैसे होगा? क्या ये विनाश के कदम रुकेंगे? क्या जो ये दुनिया के अंदर अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्या ये रुकेगी? और ये बातें कोई साधारण बात भी नहीं है। लेकिन बात आती है कि आखिर इन परिस्थितियों को हम देखें तो किस दृष्टिकोण से देखें? हम करें तो आखिर करें क्या? हमारे सामने परिस्थिति है, इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध आरंभ कर दिया, लड़ाई हो रही है, भारत पाकिस्तान के बीच की तनाव की स्थिति है तो है, अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है तो है, ये सब कुछ तो हो रहा है। फिर ऐसे में हम एक साधारण इंसान आखिर करें तो क्या करें? क्या हमारे हाथ में कुछ है कि हम इन परिस्थितियों को रोक पाए? तो सनातन एक बात को समझिए, किसी भी परिस्थिति के निर्माण से पहले एक और परिस्थिति पैदा होती है जिसे हम कहते हैं विचारधारा। यानी आपकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होगी, आपकी कोई ना कोई विचारधारा होगी। उस विचारधारा पर जब सब लोग चलना आरंभ कर देते हैं, तब हम में से ही कोई एक व्यक्ति उस विचारधारा का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है, और वही विचारधारा उसे हमारा नायक बना देती है। और वो नायक कब खलनायक बन जाता है, ये भी हमें पता नहीं लगता है। ऐसे में सनातनियों, इस समय वर्तमान में जो परिस्थिति है, उसके लिए यदि आप कहें कि आप जिम्मेदार नहीं हैं या हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, और इसलिए हैं क्योंकि हमारी सोच कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से किसी ऐसी दिशा में आ चुकी है जहां से हमें सत्य दिखना अब बंद हो गया है। ऐसे में सच को तो हमें देखना भी पड़ेगा, सच को हमें समझना भी पड़ेगा। आखिर जो काम हम कर रहे हैं वर्तमान में, क्या इन कामों का परिणाम सुखद होगा? इस बात की गंभीरता को हमें जरूर समझना पड़ेगा। अब इस बात को ऐसे समझिए, दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, जिन्हें भी हम महापुरुष कहते हैं, क्या उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए किस चीज का सहारा लिया? क्या युद्ध किया? क्या हिंसा की? क्या अराजकता फैलाई? क्या हथियारों का प्रयोग किया? चलिए बात को और आसान करते हैं। जिस इस्लाम को आज आप जानते हैं, वो इस्लाम मोहम्मद साहब के बाद में ही दुनिया की नजर में आया। तो क्या मोहम्मद साहब ने इस्लाम को फैलाने के लिए हथियार उठाया, या उनकी अपनी एक विचारधारा थी? जरा गंभीरता से विचार कीजिए। आखिर वो कौन सी चीज थी जिसे दुनिया ने स्वीकार किया, और दुनिया के अंदर आज करोड़ों लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? तो ये हथियारों के बल पर, ताकत के बल पर तो स्वीकार्यता नहीं थी।
आज जरूर हम इस बात को देख रहे हैं कि इस धर्म को वृद्धि देने के लिए, इस धर्म को बढ़ाने के लिए लोग अनैतिक रास्ते अपना रहे हैं, ये बात तय है। लेकिन हम आरंभिक काल की बात करेंगे तो वहां हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ। जैन धर्म की स्थापना के लिए, उसके विस्तार के लिए, उनकी नीतियों को बढ़ाने के लिए किस हथियार का प्रयोग किया? वो तो अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं। ईसाई धर्म को, जिसे आज करोड़ों लोग मानते हैं, ईसा मसीह तो स्वयं सूली पर चढ़े, उन्होंने तो किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया। महात्मा बुद्ध, उन्होंने किस हथियार का प्रयोग किया? भगवान राम की विचारधारा, क्या भगवान राम ने अपनी विचारधारा को इस दुनिया को बताने के लिए क्या शस्त्रों का प्रयोग किया, हथियार का प्रयोग किया? क्या कहा कि मेरी तलवार की नोक पर तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भगवान कृष्ण ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना हथियारों के भी अगर कोई विचारधारा इस दुनिया में काम कर सकती है, तो जानते हैं वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा है सत्य की और सनातन की। जब तक आपकी विचारधारा प्रकृति के अनुकूल नहीं होगी, सनातन के अनुकूल नहीं होगी, सत्य के अनुसार नहीं होगी, प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं होगी, उस विचारधारा को कभी बल मिल ही नहीं सकता। और ऐसे ही वर्तमान समय के अंदर जो विचारधारा हमारी है, ना वो धर्म के ऊपर आधारित है, ना सनातन पर आधारित है, ना परमार्थ पर आधारित है, और ना ही कोई प्रकृति का नियम हम फॉलो करते हैं। तो जरा विचार करके देखिए, इतिहास में यदि आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो अब वर्तमान में ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर काम करेगी? इसीलिए जो कोई भी इस गलत फहमी में है कि उसकी अपनी आइडियोलॉजी इस दुनिया में काम करेगी, तो वो एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण सपना देख रहा है। क्योंकि इस धरती पर जो नियम लागू होता है, वो नियम हम इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, वो नियम परमात्मा परमेश्वर का बनाया हुआ है। और उस नियमों की पालना आपको करनी ही पड़ेगी। आप एक लिमिट तक उस नियमों की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन उस लिमिट के बाद में आपको भी उस नियम की अवहेलना की इजाजत नहीं होती है। फिर परिणाम ही शेष होता है। इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझिए, वर्तमान के अंदर हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस परिस्थिति के अंदर भी अपने आप को सहज महसूस कर पाएं। तो एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, अपने आप को हर हाल के अंदर प्रकृति के साथ जोड़ कर रखिए। अब बात आती है कि आप अपने आप को प्रकृति के साथ कैसे जोड़ेंगे। तो एक बात को और समझ लीजिए, आपको ये पता है कि 30 मार्च 2025 के बाद धर्मयुग आरंभ हो चुका है। आपको ये भी पता है कि इमाम मेहंदी कल की अवतार के आने का समय है। आपको ये भी पता है युग परिवर्तन का समय चल रहा है। तो ऐसे में आपकी तैयारी क्या है? क्या आप बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, हमारे सामने अच्छा रिजल्ट आएगा और हम तब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इस परिवर्तन के दौर के अंदर जो सक्रिय रहेगा, वही आगामी धर्म युग के अंदर एक विजयी योद्धा की तरह प्रवेश करेगा। लेकिन जो निष्क्रिय हैं, जिन्हें अभी भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, जो अभी भी ये सोचते हैं कुछ भी तो नहीं हुआ, ये सब तो चलता रहता है, तो ऐसे निष्क्रिय जीव इस धरती पर कब काल का ग्रास बनेंगे या प्रकृति उनके लिए कौन सा समायोजन तय करेगी, ये तो वो भी नहीं जानते। ऐसे में प्रकृति जो बदलाव कर रही है, उस बदलाव के अंदर हमें भी अपनी तैयारी तो अवश्य करनी है। और हमारी तैयारी बाहरी लेवल पर नहीं होगी, आंतरिक लेवल पर होगी। और आंतरिक लेवल पर तैयारी का मतलब है अपनी विचारधारा के अंदर सनातन विचारधारा को शामिल करना। केवल यही एक तरीका काम आएगा। और सनातन की विचारधारा क्या है?
इसके संदर्भ में मैं आपको बहुत सारे वीडियो पहले भी दे चुका हूँ। बार बार हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई बात आपके सामने जरूर रखता हूँ। इसीलिए ध्यान रखिए, ये प्रकृति, ये धरती, ये सब ईश्वर ने बनाई है, और जो चीज़ ईश्वर ने बनाई है उसके मैकेनिज्म को समझिए, उनके साथ अपने तालमेल को बेहतर कीजिए। यही एकमात्र तरीका है वर्तमान के अंदर, इस युग परिवर्तन के अंदर अपने आप को सुरक्षित करने का। इसलिए भयभीत मत होइए कि अब इस मोर्चे पर युद्ध शुरू हो गया, अब ये हो रहा है। ये तो एक बहुत छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसलिए जो कुछ घटनाक्रम आप इस समय पर देख रहे हैं, ये तो मात्र ट्रेलर है। अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए सनातनियों, बार बार अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो बात कहता हूँ उस बात पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।